पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। दोस्ती करो, मोहब्बत करो, रहो हमेशा पास पास। क्या? My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? आप हमें चाहते हैं ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप केबल टीवी सब्सक्राइबर हैं, ये प्रूव करना जरूरी है। इसके लिए अपने केबल टीवी ऑपरेटर से सब्सक्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसमें अपने डिटेल्स और मनपसंद चैनल्स के नाम लिखकर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप सिर्फ उन्हीं चैनल्स के लिए पैसे देंगे जो आप देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका केबल कनेक्शन कट जाएगा। तो आज ही अपना सब्सक्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए और अपने फेवरेट शोज बिना रुकावट के देखिए। तो जल्दी कीजिए। फुटबॉल टीम के गोलकीपर महेंद्र सिंह धोनी बन गए भारतीय टीम के स्किपर। हर जगह मिल रही कामयाबी ने धोनी के नाम के मतलब को ही बदल कर रख दिया। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही कामयाबी है। 32 साल के धोनी की जिंदगी की सभी कहानियां देखिए। 32 साल 32 कमाल, आज शाम 5 बजे सिर्फ समाचार 10 पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, रहो हमेशा पास पास। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में अब बात करते हैं प्रॉपर्टी टिप्स की। आज हम आपको प्रॉपर्टी टिप्स में बताने जा रहे हैं, अगर आप घर खरीद रहे हैं या किराए पर दे रहे हैं तो क्यों है लीगल एडवाइस जरूरी। प्रॉपर्टी खरीदते या उसे किराए पर देते वक्त लें लीगल सर्विस। कई बार खर्च बचाने के लिए हम लीगल सर्विस नहीं लेते, या हमें ये भरोसा होता है कि हम किसी मुश्किल से खुद ही निपट सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। दरअसल बायर्स हो या सेलर, लोग ये सोचकर वकील के पास नहीं जाते कि उनकी सलाह महंगी साबित होगी, लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं फरमाता कि सही कानूनी सलाह से कई दिक्कतों से बचने में मदद मिलती है। आज मामूली खर्च करते हुए आगे चलकर आप बड़े फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। लॉयर कंसल्टेशन बेसिस पर फीस लेते हैं। एक बार कंसल्ट करने की फीस 2 से 5 हजार रूपए हो सकती है। हम यहाँ कुछ ऐसी बातों की जानकारी दे रहे हैं जिनमें लीगल एडवाइस लेना हो जाता है बेहद जरूरी। अगर बात करें वसीयत की, तो वसीयत किसी आम कागज पर बनाई जा सकती है, पर गौर करने वाली बात ये भी है कि ये फुल प्रूफ नहीं होती है। इसमें आगे चलकर उत्तराधिकारी को लेकर विवाद खड़ा होने का डर बना रहता है। उत्तराधिकारी को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि वसीयत में कोई गलती न हो। ज्यादातर लोगों को कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म्स का पता नहीं होता, ऐसे में जरूरी बातें छूट जाती हैं। मसलन, क्या आपको वसीयत के एग्जीक्यूशनर के अपॉइंटमेंट के बारे में पता है? वसीयत के गवाह को संपत्ति नहीं दी जा सकती। धर्म के हिसाब से उत्तराधिकार के लिए अलग अलग कानून लागू होते हैं। इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल एडवाइस से ही मिल सकते हैं। वकील 5,000 रूपए से लेकर 15,000 रूपए की फीस लेकर वसीयत की दिक्कतों से आपको रखेंगे टेंशन फ्री। वहीं अगर बात करें प्रॉपर्टी की खरीदारी की, तो मकान या जमीन खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन में काफी सावधानी बरतनी चाहिए और एग्रीमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी पर ज्यादा निर्भर न रहें, बिल्डर पर विश्वास न करें। क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट और कानूनी भाषा में एक टर्म है इररिवोकेबल एग्रीमेंट। इसका मतलब है एग्रीमेंट कभी भी किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं हो सकता। वकील से इस बारे में विस्तार से समझना है बेहद जरूरी। छोटी सी गलती भी आपको जिंदगी भर के लिए परेशानी में डाल सकती है। जैसे कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी मुकदमे में फंसी है, तो आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा सकते। इसीलिए प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए वकील की सलाह ली जा सकती है। वकील का काम डॉक्यूमेंटेशन के अलावा
प्रॉपर्टी स्टेटस का ड्यू डिलिजेंस करना और उन फीस के बारे में बताना होता है जो कानूनी रूप से लगती है। ऐसे काम की फुल सर्विस के लिए इंडिपेंडेंट लॉयर 20,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक फीस ले सकते हैं। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। आकाश जी, आपने रिपोर्ट देखी और समझी भी होगी, आखिर क्यों लीगल एडवाइस जरूरी, आपका कमेंट। देखिए, बहुत जरूरी है कि लीगली आप सिक्योर होकर चलें। जब आप मकान खरीदने जा रहे हैं 40 लाख 50 लाख, कई बार तो होता है कि पूरी जिंदगी की कमाई आप उस मकान में, चाहे फ्लैट हो, विला हो, अपार्टमेंट हो, प्लॉट हो, लगाने जा रहे हैं। वहां अगर आपके साथ धोखा हो जाए, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो देखिए क्या हाल होगा। एक तो जो आशियाना आप खरीदने जा रहे हैं, जो आपके सर की छत है, कल को उसके ऊपर इश्यू आ सकता है। साथ ही साथ आपकी जिंदगी की सारी कमाई भी डूब सकती है। जब आप 1,000 रुपए की 1,000 रुपए की शर्ट खरीदते हैं, तब पूरी रिसर्च करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड की सलाह लेते हैं। तो जब आप पूरी जिंदगी की पूंजी लगा के मकान लेने जा रहे हैं, तो आपको लीगली अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई करके चलना है। उसके अंदर कुछ जो टिप्स इंपॉर्टेंट है वो देखने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी का टाइटल यानी मलकियत, जो मालिकाना हक है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी की पोजेशन को लेके कोई डाउट ना हो। प्रॉपर्टी को लेके जो क्लियरेंसेज हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या सिविक अथॉरिटीज हैं, उनकी तरफ से क्लियरेंसेज होने चाहिए। साथ ही साथ जो व्यक्ति आपसे ट्रांजैक्ट करता है, उसको टाइटल ट्रांसफर करने का राइट होना चाहिए। और प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिले, प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन मिले, साथ ही साथ आपको उसका राइट मिले। इन सब चीजों को देखें। रादर अगर आप किसी बिल्डर के साथ भी अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहां भी आप एक एक चीज क्लियर कहें कि प्रॉपर्टी अगर है तो क्या प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक नंबर होगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, कौन सा फ्लोर होगा, क्या साइज होगा, और अगर वो जो है उसके अंदर सारा जो है वुडवर्क वगैरह किया जा रहा है तो कौन सी क्वालिटी का वुडवर्क होगा, किस तरह की फर्निशिंग होगी, सब चीज क्लियरली स्पेल आउट करके चले। बिकॉज बात आ जाती है आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई की। अब आ जाती है बात, अगर आप टेनेंट हैं या लैंडलॉर्ड हैं, वहां भी अपने आप को लीगली सिक्योर करके चले, ताकि लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट आपको किसी तरह की कल को मुसीबत ना आए। और अभी तो बात सिर्फ ये है 2 या 4 घंटे लगाने आपको, या अगर आपको खुद वो चीज नहीं क्लियर हो रही तो ठीक है, किसी लॉयर को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अपने आप को सिक्योर होके ड्यू डिलीजेंस जिसे कहते हैं, ड्यू डिलीजेंस वो करके चले। चाहे वो ड्यू डिलीजेंस आप खुद करने में सक्षम है तो खुद कीजिए, नहीं तो किसी प्रोफेशनल को आपने सलाह लेनी है तो प्रोफेशनल की सलाह पे अगर थोड़ा खर्चा कर देते हैं, 40 लाख की प्रॉपर्टी से पहले अगर 5,000 रुपए सलाह लेने पे खर्च कर देते हैं, तो आई थिंक इट्स एन अमाउंट वेल इन्वेस्टेड। वाकई में आपने कई अहम बातें बताई हैं आकाश जी, और उम्मीद करते हैं कि बायर्स को ये बात भली भांति समझ में आई होंगी कि जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी किराए पर देने सोच रहे हैं, तो लीगल एडवाइस क्यों इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि जरा सा लापरवाही जो है आपके पैसों को बर्बाद भी कर सकती है और आप तमाम तरह की दिक्कतों में घिर भी सकते हैं। चलिए आकाश जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को, बायर्स को इतनी तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फुटबॉल टीम के गोलकीपर महेंद्र सिंह धोनी बन गए भारतीय टीम के स्किपर। हर जगह मिल रही कामयाबी ने धोनी के नाम के मतलब को ही बदल कर रख दिया। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जिसका मतलब भी कामयाबी है। 32 साल के धोनी की जिंदगी की सभी कहानियां देखिए 32 साल 32 कमाल, आज शाम 5 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना डीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना,
तो अपना कल बनते देखोगे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? किसी को गोद उठाओ, किसी को गुदगुदाओ, रहो हमेशा आसपास। बिहार के बोधगया में सीरियल ब्लास्ट मंदिर के पास हुए 9 धमाकों में 2 भिक्षु घायल। मंदिर को कोई नुकसान नहीं। गृह मंत्रालय ने की आतंकी हमले की पुष्टि। बोधगया ब्लास्ट के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी। लखनऊ, वाराणसी समेत तमाम बड़े जिलों में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। उत्तराखंड में बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत। हल्द्वानी और बागेश्वर समेत कई जगहों पर थमी बारिश, तो उत्तरकाशी और जोशीमठ में जारी है बारिश। मौसम खुलते ही केदारनाथ में लगी राहत और बचाव टीम को वापस बुलाने के निर्देश। राहत के काम में लगी टीम के पास खाद्य सामग्री खत्म। गोरखपुर में बीजेपी नेता अमित शाह ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करके लिए आशीर्वाद। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पंकज सिंह भी साथ रहे मौजूद। लखनऊ के बाद अब नोएडा में भी होगा सचिवालय। राज्य सरकार ने मिनी सचिवालय के लिए भरी हमें। विपक्ष ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। संभल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 की मौत, 3 की हालत गंभीर। कंटेनर और कार की आमने सामने हुई भिड़ंत। और सहारनपुर में ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। सौतेला बेटा निकला मां और 2 बच्चों का कातिल। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। मधुमेह यानी डायबिटीज सदियों से मनुष्य के लिए एक प्राण घातक बीमारी रही है। इसकी घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति की कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके हाथ पैर तक काटने की नौबत आ जाती है और कई बार तो ये हृदय गति को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि इससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। ये लिवर, किडनी, दांत और हड्डियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये तो बात हुई इस बीमारी की, लेकिन क्या ये लाइलाज है? और अगर इसका इलाज है तो क्या? आज हम जानेंगे जेएमडी के आए हुए वैद्य जी से। तो दर्शकों, स्वागत कीजिए वैद्य जी का। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार ज्योति जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है ज्योति जी। वैद्य जी, सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वो ये है कि मधुमेह या डायबिटीज है क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमारा शरीर एक मशीन है और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे ठीक हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जी हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा भी कहा जाता है और दूसरे मायनों में हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। जब एक आम आदमी भोजन करता है तो भोजन के बाद हमारे शरीर के रगें उस भोजन को पचा के ग्लूकोज बनाती हैं और वो ग्लूकोज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वैद्य जी, ये तो स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। ठीक कह रही हैं आप, स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। एक आम आदमी जब उनके शरीर की पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। वो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता विषैला होता चला जाता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आंखों में उतर आए तो मोतियाबिंद हो सकता है, किडनी में उतर जाए तो किडनी फेल हो सकती है, लीवर में उतर आए लीवर डैमेज हो सकता है और अगर गलती से हार्ट में उतर जाए तो आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है?
देखिए, इसका इलाज एलोपैथिक में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इलाज नहीं है। इंसुलिन लगाते जाइए और जीते चले जाइए। और आयुर्वेद में? आयुर्वेद में तो 100%